गंगा नदी का ओरिजिन किस ग्लेशियर से होता है तो आप बोलेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन अगर हम कहें कि गंगा नदी का ओरिजिन किस स्थान से होता है तो वहां पर आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। क्या है? गोमुख बोलते हैं, गोमुख। इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिखेंगे, गोमुख। गोमुख से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के बाद गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करके फिर नदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो गंगा नदी का स्टेट अगर हम बात करें कि गंगा नदी का स्टेट कौन कौन सा है, तो आप 5 स्टेट यहां पर मेमोराइज कर लेंगे। पहला स्टेट है उत्तराखंड, दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तीसरा स्टेट है बिहार, चौथा स्टेट है झारखंड और 5वां स्टेट है वेस्ट बंगाल। गंगा नदी कितने देश से होकर बहती है? तो 2 कंट्री, 2 देशों से होकर बहती है। पहला देश है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। गंगा नदी बांग्लादेश होते हुए तब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ओके, इसमें पूछता है कि गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस स्टेट में है? डियर स्टूडेंट, वो है स्टेट उत्तर प्रदेश। गंगा नदी सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी का सबसे कम प्रवाह क्षेत्र किस स्टेट में है? सबसे कम प्रवाह तो वो है झारखंड में। गंगा नदी का जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो झारखंड में है, और सबसे अधिकतम जो डिस्टेंस है वो उत्तर प्रदेश में। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासतौर से कि गंगा नदी का ओरिजिन किस स्टेट से होता है? उत्तराखंड से। किस ग्लेशियर से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। किस स्थान से होता है? तो गोमुख से। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा नदी कितने देश से बहती है? 2 देशों से, इंडिया और बांग्लादेश। गंगा नदी गिरती कहां है? तो बंगाल की खाड़ी में। हो गया। गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और मिनिमम प्रवाह वाला, सबसे कम प्रवाह वाला स्टेट है झारखंड। क्लियर हो गया? इसके बाद इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब गंगा नदी का ओरिजिन गोमुख से होता है तो उत्तराखंड में ही गोमुख से लेकर हरिद्वार के ऊपर तक, यानी कि गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा नदी को भागीरथ नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। यहां पर नाम लिखते चले, भागीरथी रिवर। तो जो गोमुख से लेकर हरिद्वार तक का एरिया है उत्तराखंड का, वो माउंटेनियर एरिया है। तो माउंटेनियर एरिया में गंगा रिवर के प्रवाह को भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और आफ्टर हरिद्वार के बाद गंगा नदी प्लेन एरिया में, मैदानी भागों में एंट्री कर जाती है। तो हरिद्वार के बाद नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। तो हरिद्वार से नॉर्थ में गंगा नदी को भागीरथ नदी कहेंगे, और उस रीजन को हम माउंटेनियर रीजन कहेंगे। उत्तराखंड माउंटेनियर स्टेट है, और भागीरथी नदी का जो कॉन्सेप्ट है वो माउंटेनियर रीजन में है। हरिद्वार के बाद प्लेन स्टार्ट हो जाता है, और प्लेन में भागीरथ नदी को गंगा नदी हम कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो भागीरथ से नदी गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, एक चीज और आपको याद रखना है कि गंगा नदी को 2 स्टेट में भागीरथ नदी के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेट आपने उत्तराखंड सुना, और दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। डियर स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल में भी गंगा नदी को भागीरथ नदी के नाम से जानते हैं। कैसे? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप समझ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जब नदी झारखंड से वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है तो वेस्ट बंगाल में एक यहाँ पे डैम है। इस डैम का नाम है फरक्का डैम। क्या बोलते हैं? फरक्का डैम। इसको फरक्का बैराज भी बुक्स में मिलेगा। जब आप स्टडी करेंगे तो बुक्स में फरक्का बैराज भी मिलेगा, फरक्का डैम भी मिलेगा। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी फरक्का डैम पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसकी जो मूवमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट चला जाएगा बांग्लादेश में। जो पार्ट बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश की बाउंड्री तक वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको भागीरथ कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस चीज को समझ लें कि भागीरथ नदी वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच तक कहा जाएगा गंगा नदी। और इसका जो दूसरा ब्रांच है, जो फरक्का डैम पर गंगा नदी बनाई थी, उस रिवर को हुगली नदी कहते हैं। और यही हुगली नदी आकर वेस्ट बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में
गिर जाएगी। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता इसी हुगली रिवर के तट पर बसा है। तो हुगली रिवर डियर स्टूडेंट कोई अलग से नदी नहीं है, वो गंगा नदी का ही पार्ट है, जो फरक्का डैम पर एक बन जाती है भागीरथी, जो बांग्लादेश में एंट्री करती है, और दूसरा हुगली नदी बंगाल से होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। डियर स्टूडेंट एक और फैक्ट जरा देखिए, जब यही भागीरथ नदी बांग्लादेश में एंट्री करेगी, इसका नाम हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? वो है पद्मा रिवर के नाम से। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, कितना कॉन्सेप्ट है आप सोच के दंग रह जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको आसानी से समझने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उतना ही सपोर्ट आप भी हमें करिए। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। जो मैं रिवर का कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, आप किसी भी वीडियो चैनल को आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे सर्च करिए, नहीं मिलने वाला है। हम ये कह रहे थे कि जब ये गंगा रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको पद्मा कहते हैं, और डियर स्टूडेंट जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो इसके तट पर इसी नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, एक ही नदी जब उत्तराखंड में गोमुख से लेकर हरिद्वार तक बही तो भागीरथ नदी कहा गया। हरिद्वार से लेकर आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज तक इसको गंगा नदी कहा गया। फरक्का बैराज से लेकर बांग्लादेश के बाउंड्री तक इसको फिर भागीरथी का नदी कहा गया, और यही नदी का सेकंड ब्रांच जो बंगाल की खाड़ी में गिरा, इसको हुगली नदी कहा गया। आपने देखा कि इसी गंगा नदी को पश्चिम बंगाल से होते हुए जब हम बांग्लादेश में जाते हैं, इसका नाम बदल जाता है और इसको पद्मा नदी कहते हैं। और यही पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन हो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं तो आपका आंसर होगा पद्मा नदी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय किस नाम से जानी जाती है तो आपका आंसर होगा मेघना नदी। ओके, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। ओवरऑल ये फैक्ट आपने समझा। 2 जगहों पर भागीरथी नदी कहा गया, आप आंसर कर सकते हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में हमें आप ये बताएं कि गंगा नदी को किस किस स्टेट में भागीरथ नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, हम सबके कमेंट्स देखते हैं, हम देखेंगे कि कौन बेहतर आंसर, सटीक आंसर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ओके, तो जब हम गंगा नदी को अगर हम ऐसे देखें और इसके फ्लो के साथ आगे बढ़ें तो इसमें डायरेक्शन बनेगा। आप देखें गंगा नदी का जो फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट साइड में है, जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है वो वेस्ट से ईस्ट में है। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट में इसमें प्रवाह करेंगे तो नो डाउट जो अपर साइड है वो हमारा लेफ्ट बनेगा, और जो लोअर साइड है वो हमारा राइट बनेगा। तो अगर हम कहें कि गंगा में लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा में राइट से मिलने वाली सहायक नदियां बताइए, तो आप इमेजिन करिएगा, आप वर्क करिएगा घर पे कि जो नदी ऊपर से मिल रही है गंगा में वो लेफ्ट से मिल रही है, और जो नदी नीचे से मिल रही है वो राइट से मिल रही है। इसी में एक और क्वेश्चन जरा देखिए कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, वो किस तरह से मिलती है, ऊपर से, लेफ्ट से या राइट से? डियर स्टूडेंट, यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही ओरिजिन लेती है, और यमुना नदी बहते हुए गंगा नदी में प्रयागराज यहां पर मिलती है, तो ये नीचे से मिल रही है ना, इट मींस कि राइट से मिलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बाई लेंथ एंड बाई वाटर स्टॉक, सबसे बड़ी सहायक नदी, और ये गंगा में राइट से मिलती है। तो वैसे ही अगर हम कहें कि गंगा में लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आप नोट करते चलें। गंगा में पहली जो नदी मिलती है वो है रामगंगा, उसके बाद है गोमती, उसके बाद है घाघरा, उसके बाद है गंडक, उसके बाद है कोसी, और उसके बाद है महानंदा। गंगा में लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदियां, इट मींस की ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर की सहायक नदियां फ्रॉम लेफ्ट साइड नेम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। महानंदा गंगा में मिलने वाली सबसे ईस्टर्न रिवर है, सबसे लास्ट रिवर है।
ये भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि गंगा में राइट से मिलने वाली सहायक नदियां। तो गंगा में राइट से आपने यमुना नदी देखा, उसके बाद यहां पर सोन नदी है, सोन, और एक नदी है टोन्स, टोन्स जो मध्य प्रदेश से निकलकर यहां गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो राइट से मिलती हैं, नीचे से मिलती हैं, जिनमें यमुना, टोन्स और सोन। सोन नदी वही नदी है जो गंगा में आकर पटना के पास मिलती है। पटना बिहार का कैपिटल है, सोन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है, दोनों नदियों के किनारे पर। आपसे एक बात यह कहनी है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और अपने प्रयासों से हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए।